हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि डेवलपमेंट की थ्योरी आप पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट में आप उसके प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसके जो डेवलपमेंट के प्रकार पढ़ते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अभी हम डेवलपमेंट के टॉपिक को क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी में आज हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट के यानी कि विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमने सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद में समझा कि विकास यानी कि डेवलपमेंट होता कितने प्रकार का है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो विकास होता है वो किन सिद्धांतों पर काम करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, आपके घर में भी होगा या फिर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे आपके सामने होंगे अलग अलग तरीके के। तो आपको ये पता होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठो तो जब इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप एनालिसिस करके एक अपने अंदर कह सकते हैं कि जब मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो आंसर लेना तभी आता है जब थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं एक आपने थ्योरी पर काम किया है। तो थ्योरी क्या है, आज की जो टॉपिक है वो है विकास के सिद्धांत। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक व्यू में कि कितने टाइप के सिद्धांत होते हैं विकास के। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा सिद्धांत नहीं है जो विकास के अंतर्गत नहीं आता, तो आपके सामने यहाँ पर 9 प्रकार के सिद्धांत है। कहीं कहीं पर आपको 10 प्रकार के, कहीं 11 प्रकार के, जो मतलब बढ़ाकर बना दिए गए हैं अलग अलग नामों से। या तो उसको एक ही नाम के साथ में हम प्रेजेंट करें या फिर अलग अलग उसकी नाम रखकर उसके अलग काइंड में प्रेजेंट करें, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना, तो वो है बाल विकास के सिद्धांत। ठीक, तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है और ये किस प्रकार से बच्चों के विकास में सहायक होता है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विकास की दिशा का सिद्धांत, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। निरंतरता का सिद्धांत से आते हैं सामान्य से विशिष्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत कहीं ना कहीं अपने जो कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर से है, तो इस वजह से इससे क्वेश्चन बेहद मल्टीपल टाइम्स देखे गए हैं। पूर्वानुमान का सिद्धांत भी विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, और एकीकरण का सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जिससे क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं। आपने देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आपने जो है सोल्व किए हैं, तो वर्तुलाकार, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि स्पाइरल वीएस लीनियर मतलब क्या सिद्धांत है विकास का, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यानी कि सभी सिद्धांत सभी जो विकास के प्रकार है वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की या फिर यूपी टेट या फिर सुपर टेट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये उस पर्पज से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर पर डे साइकोलॉजी और से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा विकास का सिद्धांत है वो क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अच्छा, आपके माइंड में ये होगा कि इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है क्या, तो इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, सीक्वेंस से क्वेश्चन नहीं आते। तो ये बर्डन अपने माइंड से हटा दो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिद्धांत है। तो सबसे पहले समझेंगे, अगर आप पहली बार साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एकदम एकदम निश्चल हो जाइए और निश्चिंत हो जाइए। इस तरीके से बैठिए जिस तरीके से आप एज्यूम करके बैठे कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे किसी को टॉपिक पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, तो बेहद अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर समझो कि समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म से यहाँ पर अपने यूनिफॉर्म से मतलब मत लगा लेना कि जो बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जब एक बच्चे का विकास होता है, बच्चा कह सकते हैं कि छोटा था, अब जो है वो बड़ा हो रहा है, तो बड़े होने के साथ साथ में उसकी लाइफ में, उसके गुणों में, उसकी जो कह सकते हैं इच्छाओं में, आदतों में, रुचियों में बहुत परिवर्तन आते हैं। तो वो परिवर्तन, वो कह सकते हैं कि वो आदतें, वो इंटरेस्ट क्यों बदलता है, तो वो डिपेंड करता है कि उसका जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो वो ज्यादा समझना जरूरी है। तो सबसे पहला यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पर जो गेसेल है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भले ही
भले ही सब दो व्यक्ति या फिर दो बच्चे मतलब एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें उनकी आदतें, उनकी रुचियां, उनके उनकी इच्छाएं अलग अलग होती है। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। कह सकते हैं कि उनको दिखने में भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, भले ही एक ही माँ बाप के हो, दोनों बहन भाई हो, तब भी वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, ये बात क्लियर है। लेकिन बावजूद उसके हर एक बच्चा, चाहे दुनिया के कितने भी बच्चे हो, चाहे कह सकते हैं कि कितना भी, मतलब ये जो सिद्धांत है ये यूनिवर्सल है। जितने भी बच्चे होते हैं उनका जो विकास क्रम रहता है बालकों का, वो सब समान होता है। कहने का मतलब ये है कि हर एक बच्चा अगर इस दुनिया में आया है तो वह सामान्य रूप से क्या करेगा, इस तरीके से खेलेगा। और इस तरीके से खेलने के साथ साथ में कह सकते हैं कि वो बच्चा इसी तरीके से लेटेगा, है ना। जब वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, वो अपने आप से बैठ नहीं पाता, अपने आप से चल नहीं पाता, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है कि इस तरीके से अपने सीने के बल चलना शुरू करता है। तो हर एक बच्चे इसी तरीके से चलना शुरू करता है। दूसरा, यहाँ पर फिर वो घुटनों के बल चलना शुरू करेगा, फिर इस तरीके से सीटिंग करना, खड़ा होना, और उसके बाद से कह सकते हैं कि पहले सहारा लेकर फिर बिना सहारे के चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से यहाँ पर देखा गया है कि भले ही कोई बच्चा बुद्धिमान हो, भले ही कोई बच्चा कितना भी बुद्धिहीन हो, यहाँ पर एक डिफरेंस तो थोड़ा सा देखा जाता है कि एक जो बच्चा एक्टिव है वो 1 साल में चलने लगता है, जो बच्चा थोड़ा सा भी थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, लेजी है, तो वो 1.5 साल में चलने लगता है। तो ये तो डिफरेंस देखा जाता है, लेकिन चलते तो सभी एक ही पैटर्न से है, बैठते सभी एक ही पैटर्न से है, ठीक है। और बड़े भी एक ही पैटर्न से होते हैं। तो ये जो पैटर्न है सबका समान है। तो यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर जो था यूनिफॉर्म पैटर्न का, वो ये था कि दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन दोनों बच्चे या फिर सभी तरह के जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास क्रम होता है वो एक ही, कह सकते हैं कि एक ही तरीके से होता है, समान पैटर्न से होता है, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश की थी किसने, गैसेल ने। तो आपने देखा कि बालकों के विकास जो क्रम होता है वो समान होता है, चाहे उनमें उठना हो, चाहे चलना हो, चाहे बच्चों में खेलना हो या फिर भागना हो, तो वो एक ही समान तरीके से विकसित होते हैं। तो ये उनका एक ही विकास क्रम होने की वजह से कहा गया है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो ये प्रिंसिपल आपने समझा यूनिफॉर्म पैटर्न का। इसके आगे नेक्स्ट मूव करेंगे, समझेंगे दूसरा प्रिंसिपल, देखना कि क्या है। दूसरा है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत कहने का मतलब, या विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है, यानी कि बच्चे का जो शरीर होता है, बच्चे जैसे बढ़ते हैं या फिर उनमें जो स्किल्स होती है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, तो वो उनकी दिशा क्या रहती है, उनकी डायरेक्शन क्या रहती है। जैसे कि आपने पढ़ा भी था, अगर हम बात करें विकास के टाइप की, ठीक है, तो उसमें आप पढ़ते हो एक कि विकास जो होता है वो लीनियर यानी कि सीधा नहीं होता है, वो क्या होता है, स्पाइरली यानी कि वर्तुलाकार दिशा में आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि बच्चा शैशवावस्था में है, वो बाल्यावस्था में गया, तो दूसरी स्टेज में चला गया ना, तो दूसरी स्टेज में चला गया, फिर उसके बाद में उसे अगली स्टेज में जाना है जिसे किशोर अवस्था कहते हैं। तो वो पिछली अवस्थाओं के अनुभव को जैसे ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के साथ साथ में कभी वो तेजी से ग्रहण करता है, बाल्यावस्था में फिर वो धीमे से ग्रहण करता है। तो एक स्टेबिलिटी उसे लेनी होती है, और स्टेबिलिटी से आती है मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। तो वो परिपक्वता को लेते हुए चलता है, जिस वजह से कह सकते हैं कि जो विकास का सिद्धांत है वो वर्चुअल होता है, वो वर्तुलाकार होता है। तो ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। आप समझेंगे कि देखो ये दो प्रकार का होता है विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेफेलोकोडल यानी कि मस्तक अधोमुखी में बच्चे के शरीर का विकास किस तरीके से होता है, तो आप क्या कहोगे, मस्तक अधोमुखी। जैसे कि पिक्चर भी आपके सामने क्लियर हो रहा है कि इसमें आप देख रहे हो कि जो विकास की दिशा है ना, वो सर से पैर की तरफ हो रही है ना। आप देखो यहाँ पर सर से पैर की तरफ जो है दिशा जा रही है। तो जब बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ, हर एक बच्चे का विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है, ना कि पैर से सिर की तरफ होता है। जैसे कि हम छोटे थे तो मानते थे कि हम पैरों से सर की तरफ ऊपर बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। विकास क्या होता है कि सर से पैरों की तरफ बढ़ता है। इसका कहने का मतलब ये है
कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा जो छोटा होता है वो सबसे पहले अपने सर को संभालने की कोशिश करता है ना, उसमें बैलेंस बनाता है। उसके बाद आता है कि वो अपने अपने सीने का प्रयोग करने लगता है। सीने से प्रयोग का क्या मतलब है कि जब वो छोटा सा बच्चा होता है तो वो सिर्फ सर हिला रहा होता है या फिर हाथ पैर हिला रहा होता है, या फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो पलटी मारना शुरू करेगा और अपने सीने से खिचकना शुरू करता है, यानी कि यहाँ पर मजबूती आती है। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद में उसके पैर मजबूत होते हैं तो वो घुटनों के बल चलने लगता है। ठीक, तो ये जो विकास का क्रम होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, जिसे कहते हैं मस्तकोद्मुखी, या फिर इंग्लिश का टर्म आप यूज करना चाहो तो जो बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, या फिर कहेंगे कि ये मतलब चेंज नहीं होता है। मस्तकोद्मुखी को तो बार बार अलग शब्दों में करके पूछ लिया जाता है, तो ये सेफेलोकोडल इसको इंग्लिश में कहेंगे। फिर दूसरा इसी में जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समीप दूरामुखी सिद्धांत के अनुसार बच्चों में उसके शरीर का विकास किस तरीके से होता है। तो देखो यहाँ पर आपने देखा कि पहले सिर में मजबूती आई, फिर उसके बाद से वो अपने धड़कों में मजबूती लाता है, उसके बाद अपने हाथों और पैरों में उसकी मजबूती आती है। लेकिन इसी के साथ साथ में जो कहेंगे कि जो दूरामुखी प्रोक्सिमोडेस्टियल है, यानी कि जब उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है और जो आगे का जो सीना होता है, जैसे उसमें भी चौड़ाई उसकी बढ़ती चली जाती है और जो रीढ़ की हड्डी है उसमें मजबूती आती चली जाती है। तो जब विकास इस तरीके से गति करता है या फिर इस तरीके से पेशियों में और रीढ़ की हड्डी में मजबूती आती है, जिसकी दिशा हम कह सकते हैं कि प्रोक्सिमोडेस्टियल, यानी कि सीने से बाहर की तरफ की जो दिशा होती है, मध्य से बाहर की तरफ की जो दिशा होती है, तो इस तरीके से जब विकास होता है बच्चे में मजबूती आती है, तो इस प्रकार का विकास कहलाता है दूराभिमुखी या फिर प्रोक्सिमोडेस्टियल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। तो इस तरीके से सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं कि अगर सीक्वेंस सीने से मध्य से बाहर की तरफ है तो उसे कहेंगे प्रोक्सिमोडेस्टियल, यानी कि समीप दूरामुखी। और जब कहेंगे कि सीक्वेंस सिर से पैर की तरफ है तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मस्तकोद्मुखी या फिर कहेंगे सेफेलोकोडल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इससे काफी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे डगलस और हॉलैंड के अनुसार निरंतरता का सिद्धांत। अभी तक हमने दो सिद्धांतों को डिस्कस किया, दोनों से ही क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब देखो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है जब इनसे कंप्लीटली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में से निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर आपको एक एक को क्लियर करते चलना है। तो डगलस और हॉलैंड के अनुसार समझेंगे निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिए निरंतरता का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो विकास क्या होता है, क्योंकि जीवन भी कभी न रुकने वाली प्रक्रिया होती है, और ठीक उसी तरीके से जब बच्चा है, जब तक उसका जीवन है तो वो तो कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू का जीवन बना रहेगा, कंटिन्यू बना रहेगा तो उसका डेवलपमेंट भी कंटिन्यू ही होगा। ऐसा नहीं है, ग्रोथ तो एक टाइम के बाद रुक जाती है लेकिन विकास नहीं रुकता। जब तक वो जीवन है, जब तक मृत्यु पर्यंत तक जो है विकास चलता रहता है। तो विकास क्या होता है कि कभी न रुकने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। बच्चा छोटा होता है, इन्फेंसी पीरियड में होता है, और कह सकते हैं कि प्रौढ़ अवस्था तक वो जाता है, वृद्धावस्था तक जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। तब तक कुछ ना कुछ नया सीखता रहेगा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेता रहेगा। ठीक है, नई नई एक्टिविटियां करता रहेगा, तो इस तरीके से उसकी क्षमताएं बढ़ती रहेंगी, उसके उसके जो स्किल्स है उसमें डेवलपमेंट होता रहेगा। तो कह सकते हैं कि उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। आप भी देखे होंगे, आप इस एज में आ चुके हैं, और जब आप छोटे से थे, बचपन की अवस्था में कह सकते हैं, जब आपने थोड़ा बहुत जानना शुरू कर दिया, तो तब से लेकर अब तक आपके जीवन में इतनी घटनाएं हो चुकी होंगी, तो आप उन घटनाओं से बेहद मतलब आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, सीखा होगा, नई नई चीजें आपने सीखी, तो अभी तक आपका अनुभव बेहद बढ़ चुका होगा। तो विकास इसी तरीके से कंटिन्यू चलता है। तो जिस वजह से कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत डगलस और होलैंड होलैंड यहाँ पर समझाते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ में इसे निरंतरता के सिद्धांत होने के साथ साथ में इसे दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जिसे कहते हैं परिवर्तन का सिद्धांत। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे और समझेंगे यहाँ पर जो 4 टाइप यहाँ पर प्रिंसिपल है वो क्या है।
और वो किस तरीके से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, आपने मल्टीपल टाइम्स इससे संबंधित क्वेश्चन देखे होंगे। तो पूछता है कि सामान्य से विशिष्ट, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है कि वो बॉल को मतलब फेंक रहा है, ठीक है, जिसमें वो अपनी वो सूक्ष्म पेशियों का इस्तेमाल कर रहा है। तो वो कौन से विकास के सिद्धांत पर काम कर रहा है, ठीक है। या फिर एक बच्ची है जो पेन का इस्तेमाल कर रही है, पेन से लिख रही है, तो वो विकास के कौन से सिद्धांत पर काम कर रही है। तो इसमें भी दो तरह से आपको बातों को समझना होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो तब उसके अंदर कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो मांसपेशियां हैं, वो ठोस स्किल्स का यूज करता है। क्यों? क्योंकि उस पे छोटी चीजों पर या फिर अपनी जो उंगली की पकड़ है उसमें वो बना नहीं पाता है, ठीक है। तो जब छोटा होता है तो वो ग्रोथ स्किल्स को फॉलो करता है, यूज करता है। किसी भी चीज को वो अपने पूरे हाथ से मुट्ठी से पकड़ेगा। और जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपने फाइन स्किल्स का यूज करने लगता है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे उसमें विशिष्टता आ जाती है कि किसी भी चीज को किस तरीके से पकड़ना है वो जान जाता है। अगर पेन की बात करें तो वो पेन को ऐसे ही पकड़ेगा, ताकि वो ऐसे पकड़ेगा, ठीक है। और अगर बॉल की बात आए तो तब तो वो बॉल को इस तरीके से पकड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी चीज किस आकार की है, किस तरीके से उसे पकड़ना है, उंगलियों की इस इन वाली मांसपेशियों में सूक्ष्म जो मांसपेशियां हैं, मजबूती आ जाती है, उनका इस्तेमाल करना सीख जाता है। तो जिस वजह से उसकी फाइन जो स्किल्स है वो उसको यूज में लाना शुरू कर देता है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बच्चा भी बड़ा हो चुका है। तो जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की तरफ मूव करता है, ठीक है। यानी कि कौन से सिद्धांत पर काम करता है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसकी जो क्रियाएं हैं वो विशिष्ट होने लगती है। पहले वो हर एक चीज को काम को करने के लिए सामान्य तरीका अपनाता है और बाद में हर एक काम के लिए विशिष्ट तरीका अपनाना शुरू कर देता है, ठीक। तो ये बात आपने समझी होंगी। चलिए यहाँ पर फोर जो प्रिंसिपल है हमने क्लियर कर लिया है। अब आगे मूव करते हैं, समझते हैं अगले प्रिंसिपल को। चलिए यहाँ पर देखेंगे अपना 5 नंबर का जो प्रिंसिपल है उससे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सिद्धांत है कि पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। तो क्या एक बच्चे को देखकर, जैसे कि गांव में भी होता है, आपने भी देखा होगा कि जो दादी होती है, नानी होती है, जिसे कह सकते हैं कि वो एक कहावत भी है कि पूत के पांव पालने पहचान जाती है, ठीक है। तो वो बोलती भी है कि ये बड़ा भाग्यशाली है, ये बड़ा भाग्यवान है, ये तो बड़ा वो बनेगा, ये तो वो बड़ा बनेगा, इस तरीके से। मतलब जब भी बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो उसकी एक्टिविटी को देखकर जब वो एक तरह से पूर्वानुमान लगा लेते हैं घर वाले या फिर कोई भी, तो वो कह सकते हैं कि इसमें एक संभावना होती है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस बेस पर उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी यानी कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि ये कौन से फील्ड में अच्छा रहेगा, या फिर इसका बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा, संवेगात्मक रूप से मजबूत रहेगा, या फिर शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अनुमान लगा लिया जाता है। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो उसमें आपसे यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से रखेगा कि विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो हमने पढ़ा है कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, तो इस वजह से वह ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत भविष्यवाणी कर सकता है कि या फिर नहीं करता है। तो भविष्यवाणी करता है, ठीक है। इसे भविष्यवाणी का सिद्धांत भी कह सकते हैं, इसे पूर्वानुमान का सिद्धांत कहते हैं। तो विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हमें पहले ही अनुमान हो जाता है कि बच्चे का विकास किस पक्ष में ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल बौद्धिक पक्ष में ज्यादा होगा या फिर संवेगात्मक पक्ष में ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से इसके जो पक्ष है या फिर कह सकते हैं कि बच्चे की एक्टिविटी को देखकर अनुमान लगा लिया जाता है, ठीक। तो चलिए आगे मूव करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 प्रिंसिपल को समझा है, ठीक। आई होप हर एक प्रिंसिपल आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और इसी के साथ में, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है वो वन टाइम में समझना इतना इजी नहीं होता है, मैं चाहूंगी कि आप इसे पार्ट 2 में देखें, क्योंकि एक टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और
इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है उसमें हम चार और सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चनों को भी देखेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और चलिए लेना चाहेंगे आपसे विदा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो थोड़ा भी डाउट होगा किसी से संबंधित तो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई फिर भी डाउट रह गया है और किसी आपको लगा है कि कहीं पर कुछ चूक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी क्वेरी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ लेना चाहेंगे आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।